नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है, इतिहास में दर्ज हो चुका है उत्तराखंड का नाम, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है और कर्तव्य पथ पर निकली मानस खंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। सोशल मीडिया में भी करोड़ों लोगों ने उत्तराखंड की झांकी देखी थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। और इस बार झांकी का विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही सुझाया था। गणतंत्र दिवस से पहले सीएम धामी ने खुद झांकी का निरीक्षण किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, सीएम ने यह कहा, और हम सब के लिए गौरवशाली पल है। तो मानसखंड झांकी निर्माण में दिन रात कलाकारों ने पूरी मेहनत की। मुख्यमंत्री ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और मानसखंड कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये सीएम ने कहा। मंदिरमाला मिशन से वाकिफ होंगे देश विदेश के पर्यटक। तो उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत के अब जो नतीजे हैं वो सामने आने लगे हैं, क्योंकि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको, मानसखंड झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला है और उत्तराखंड के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और पिछले कई दिनों में कई ऐसे काम हुए जो उत्तराखंड की पहचान को और खास बना रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी गंभीरता के साथ खुद दिखाई देते हैं। फिर चाहे कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई आयोजन हो या फिर प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाना है, इसको लेकर बैठकों की बात हो, वो खुद रणनीति बनाते हैं, सुझाव देते हैं, गंभीरता से उस पर चर्चा करते हैं, लोगों के सुझाव लेते हैं, अपने सुझाव प्रशासन को देते हैं। और यहां पर भी ये जो मानसखंड झांकी थी उसका सुझाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया था और इस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। तो सोशल मीडिया पर भी लोग अब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और करोड़ों लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे देखा था। आकर्षण का केंद्र ये झांकी रही और यही वजह है कि इसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। तो उत्तराखंड के लिए ये गौरवशाली पल, जहां इतिहास में उसका नाम दर्ज हुआ, एक रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम दर्ज हुआ। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। कर्तव्य पथ पर निकली मानसखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है और सोशल मीडिया में भी करोड़ों लोगों ने उत्तराखंड की यह झांकी देखी। वहां मौजूद लोगों ने भी देखी, जो बेहद खास आकर्षण का केंद्र रही। इस बार की थीम मानसखंड रही और यह सुझाव, यह विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया, उनका ही यह सुझाया था। और गणतंत्र दिवस से पहले मुख्यमंत्री ने खुद झांकी का निरीक्षण भी किया था, उसे देखा था, परखा था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक गौरवशाली पल है। बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम सब के लिए गौरवशाली पल है। तो मानसखंड झांकी निर्माण में दिन रात कलाकारों ने मेहनत की, अपनी पूरी ताकत झोंकी। वो दिन रात इसमें लगे रहे कि इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसे कैसे खूबसूरत बनाया जाए, इसे कैसे आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। और उनकी मेहनत, मुख्यमंत्री का सुझाव, उनका विजन आज एक इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला बन गया। उत्तराखंड के लिए गौरवशाली पल। Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand.
और अंकिता मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पुलकित आर्या के नार्को टेस्ट पर रोक लगी है और नैनीताल हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। नार्को टेस्ट वाले आदेश पर रोक लगाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, निचली अदालत ने नार्को टेस्ट का आदेश दिया था और अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, जिसके नार्को टेस्ट पे फिलहाल रोक लगाई गई है। तो निचली अदालत ने नार्को टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या। और चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन का जो वीडियो है वो सामने आया है। और सोमवार सुबह करीब 7 बजे ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाता हुआ दिखाई दिया। यह नाला भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला बॉर्डर के सड़क पर है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। राहत की बात यह रही, और इस इलाके में एवलांच की यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन गांव के पास पहली बार यह एवलांच आया है। तो मलारी गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी की रायवाला में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है उसे संपन्न होने के बाद प्रदेश स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए काम को जन जन तक पहुंचाने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने, निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को घर घर तक जाना है, राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हुआ था, उनका मार्गदर्शन भी हुआ था। उसमें बहुत सारे विषय जो देश की सरकार ने किए हैं और भारत ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं। विभिन्न विषयों को लेकर सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे, हमारा संगठन पहुँचे। उनको वहाँ दिख रहा होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार के हालात हुआ करते थे, आज वहाँ पर शांति स्थापित है, चमन स्थापित है और कश्मीर भी देश के साथ आगे। और दिल्ली में मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल। भारत जोड़ो यात्रा का कहीं भी प्रभाव नहीं। उन्होंने ये कहा 2024 में केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी दावा किया। और उत्तराखंड में गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा लंबे समय से चल रही है, हालांकि उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश नहीं किया था। आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, आगे भी कई तरह के कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसका जो सीधा असर है वो 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो सुनिश्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार की चिंता वो न करें, अपने सर्वाइवल की बात करें कि जो कांग्रेस एक समय पूरे देश में राज किया करती थी, आज हाशिए पे को पहुंच गई। अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़े। अगर कांग्रेस ने पहले अगर इस देश के आम आदमी की चिंता की होती विगत 10-12 वर्षों में, तो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस इस हालत पर न पहुँचती। और इस समय जब कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है,
ऐसे में कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, उत्तराखंड के धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गौ तस्करी मामले में अब जो लोग गौ तस्करी करेंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संपत्ति भी अटैच होगी। आपको लगता है इससे गौ तस्करी पर भी रोक लग पाएगी? निसंदेह जगह कानूनों से ही रोक लगाई जाती है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाते हैं। उसी कड़ी में ये भी एक प्रयास है। सर, अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया उत्तराखंड के लोगों को अब की बार मिलने वाला है? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, जिसमें चाहे वो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में परिवर्तन करके उसको हिमाचल की तर्ज पर हम अपने यहाँ राज्य में लागू करने का प्रश्न हो, ताकि लोगों को अपनी निजी भूमि पर अगर पेड़ अपनी निजी जरूरत के लिए काटना है तो उसको विभागीय अधिकारियों के चक्कर में लगाने पड़े। इसके अलावा वन पंचायत कानून में परिवर्तन करके आम आदमी की आजीविका से जोड़ने की जो हम प्रयास किए जा रहे हैं, वो 25 लाख लोग हमारे यहाँ वन पंचायतों के माध्यम से जुड़े। अगर उतने लोगों को आजीविका में अगर फॉरेस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, फॉरेस्ट का पर्याप्त प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी फॉरेस्ट के प्रति दोस्ताना बनेगा और वनाग्नि जैसी गंभीर घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल होंगे। इसके साथ साथ वन पंचायतों में पहली बार हम लोगों ने फलदार पेड़ लगाना उनकी अनुमति देने जा रहे हैं, ताकि उच्च उत्पादकता के फलों के माध्यम से लोगों की आजीविका चले। इसके साथ साथ जंगलों में जिस तरह से छोटा जानवर लगातार अपने खाने के अभाव में पलायन करके आबादी क्षेत्र में गया, भविष्य में दीर्घकालीन नीति के तहत उसको रोकने के लिए हम जंगलों में भी फलदार पेड़ों को लगाने का बहुत एक व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में वो उस छोटे जानवर को जंगलों में रोकने में सफल हो। और जब छोटा जानवर जंगल में रुकेगा तो बड़े जानवर का आहार अगर जंगल में उपलब्ध रहेगा तो वो भी आबादी क्षेत्र में जाने से बचेगा। ऐसे में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वनाग्नि, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, और हर वर्ष हजारों हेक्टेयर जमीन वनाग्नि की भेंट चल जाती है, पेड़ चले जाते हैं। उसको रोकने के लिए हमने हर ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, ताकि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी में स्थानीय लोगों की को एक जिम्मेदारी दी जाए, और हर ग्राम सभा की फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा। वन पंचायत का सरपंच, महिला मंगल दल का अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, राजस्व विभाग के कर्मचारी और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। और वो इंसेंटिव बेस्ड होगा, जो जिस तरह काम करेगा उसको उस तरह से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में भी हम लोग काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कई नए स्ट्रीम शुरू की हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आपका गेमिंग एंड एनिमेशन सही तमाम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई नई स्ट्रीम्स हमने शुरू की हैं। और पुराने ऐसे कोर्सों को जो बाबा आदम के ज़माने के हो गए हैं, उनको बंद करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ बैठक करके डिमांड बेस्ड कोर्सेज, जिनकी डिमांड है, ऐसे कोर्सेज करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां भी मिल सके और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से आदमी उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा इंजीनियरिंग को एक पहली बार पूरे देश में हम लोग इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग का कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम नरेंद्र नगर में कर रहे हैं, जिसमें 12+5 की तर्ज पे डिप्लोमा भी, डिग्री भी और एमटेक भी तीनों एक बच्चे को मिलेगा। साथ ही साथ इंजीनियरिंग जो हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं उत्तराखंड के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को हम तकनीकी विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज घोषित कर रहे हैं, ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय एक स्ट्रेंथन भी हो और एक हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय की मजबूती से बच्चों को भी पूरे देश के अंदर प्लेसमेंट में फायदा मिले। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार कई ऐसे परिवर्तन कर रही है कि डिमांड बेस्ड जो कोर्सेज हैं उसको पढ़ाया जाए, ताकि लोगों को, खासतौर पे युवाओं को इसका सीधा फायदा हो सके। वीडियो में हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। और भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार नकल विरोधी कानून ला रही है, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने से प्रदेश सरकार क्यों बच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार और नकल का गिरोह पनप रहा है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इस प्रकरण की सीबीआई जांच से भाग रही है। स्थिति वर्तमान समय में है वो बहुत गंभीर है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा हम नकल विरोधी कानून लाएं कि कोई भी जो है
दुस्साहस ना कर सके कि वो पर्चा लीक करे या नकल कराने का काम करे। जो लोग नकल माफिया हैं, और हम इसीलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसकी आप सीबीआई जांच कराने में क्यों सरकार जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है, क्यों हिचकिचा रही है सीबीआई जांच से। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो नकल माफिया हम जिनको कह रहे हैं उनको संरक्षण देने वाले लोगों से के चेहरे से भी नकाम हट सके। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को कश्मीर घाटी में समापन हो गया। ऐसे में राहुल के प्रति सद्भावना और पार्टी में एकजुटता प्रकट करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बना के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदेश मुख्यालय में से घंटाघर होते हुए गांधी पार्क तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहें के नारे भी लगाए। आज एक तो बापू को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आज ही के दिन अहिंसा के उस पुजारी की हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों ने, विचारधारा वाले लोगों ने गोली मार करके हत्या की थी। एक निहत्थे महात्मा की हिंसक एक पागल ने जिस प्रकार से गोली मारी थी, आज हम बापू को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मानव श्रृंखला यहाँ पे बन रही है और आज भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन श्रीनगर में हो रहा है। ऐतिहासिक यात्रा हुई है। 4000 किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस प्रकार से राहुल जी ने इतिहास गढ़ा है, देश में मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत को समाप्त करने के लिए, विभाजन को समाप्त करने के लिए, घृणा और हिंसा को इस देश से भगाने के लिए राहुल गांधी ने ऐतिहासिक काम किया है। उनको हम साधुवाद देने के लिए आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके और यहाँ से लेकर के और गांधी पार्क तक जाएंगे। उनको आभार। और देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस जन सुनवाई में 79 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े हुए थे। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों के जल्द समाधान के अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन्हें गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। निस्तारण हमारे यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, तो उसके क्रम में निस्तारण तो हम चेक करते हैं, लेकिन निस्तारण भी दो तरह के हो जाते हैं। कुछ में जो एप्लीकेंट होता है वो संतुष्ट हो जाता है और वो वापस कभी नहीं आता। एक होता है जो निस्तारण से वो संतुष्ट नहीं होता। तो जो निस्तारण से संतुष्ट नहीं होते हैं वो जरूर दोबारा आते हैं मेरे पास, और तब मेरे इंस्ट्रक्शंस यही रहते हैं कंसर्न विभाग को और ऑफिसर को कि कोशिश करें कि इनकी बात को दोबारा सुन ली जाए और एक बार इनको भी संतुष्ट कर लिया जाए। करीबन 78 के करीब शिकायतें आई थी, जिसमें लैंड से रिलेटेड हो गई, नगर निगम से रिलेटेड हो गई, पानी, बिजली, पेंशन, सभी से रिलेटेड शिकायतें थी। और क्योंकि कंसर्न विभाग यहीं पे होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो तत्काल उनको निस्तारण के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। और उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गीता खन्ना ने अपने 1 साल के कार्यकाल में आयोग में अपने अनुभव, उपलब्धियों और चुनौतियों को मीडिया के सामने रखा और बताया कि आयोग ने 1 साल में कुल 110 शिकायतों का समाधान किया, जिनमें निजी विद्यालयों की फीस समस्या, बच्चों के अधिकारों से संबंधित समस्याएं शामिल थी। मंडलीय वर्कशॉप्स हो चुकी हैं और हमने एक विज्ञप्ति के द्वारा हर जिले में कुछ एजेंसीज, एनजीओज, ट्रेनर, पार्टनर्स और विधि लॉयर्स को जोड़ा है। एक पैनल बनाया है। चाइल्ड लाइन 1098 के माध्यम से शिकायतें हम तक पहुंचती हैं। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज होती है वहाँ से हमें पता चलता है। मीडिया में हम लोग जो पढ़ते हैं या जो आपके पोर्टल्स पे, मेरे को खबरें, बहुत सारे पोर्टल्स पे हम जुड़े हैं, वहाँ से हम अपने लिए आयोग जो स्वतः संज्ञान लेता है वहाँ से हम उठाते हैं। मेल आती हैं और पर्सनल नंबर्स पे हमारे मेंबर्स को और हमारे को कॉल आते हैं। इन सभी आयोग में हमने 7 नंबर्स भी मेरे आने के बाद हमने CUG नंबर्स लिए हैं, उनको हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। और देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी जो डॉक्टर हैं उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास फर्जी डिग्रियां थी।
और पुलिस ने ये 7वीं गिरफ्तारी की है। मोहम्मद जावेद नाम बताया जा रहा है, जो देहरादून के चूना भट्टा में अपना क्लिनिक चला रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि एक फर्जी डिग्री के साथ ही 6.5 लाख रुपए तक दिए गए और माना जा रहा है कि ऐसे ही कुछ और फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। ये जो एक 19/23 थाना नेहरू कॉलोनी में जो फर्जी डॉक्टर्स वाला जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर की, जिसका नाम मोहम्मद जावेद है, सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, और ये चूना भट्टा थाना रायपुर का रहने वाला है। इसका क्लिनिक भी वहीं था और अभी तक इसमें जो है हमारी ये 7वीं गिरफ्तारी थी डॉक्टर्स की, और आगे भी जितने हमारे पास नाम है उसमें हम जो गिरफ्तारियां हैं वो कंटिन्यू रहेंगी इसमें। नहीं, बिल्कुल उसमें वो सारे एंगल जो है वो विवेचना में है, हमारे इंक्लूड हैं, और हम उन सब एंगलों पे जो है अपनी जांच करेंगे और विवेचना में उन सब पहलुओं पे भी जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हुई है और पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। चारों धामों में भी जमकर बर्फबारी हुई, औली में भी भारी बर्फबारी हुई और आज भी मौसम साफ होने के आसार नहीं है। तो कहीं बारिश और कहीं पर बर्फबारी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। औली में भी भारी बर्फबारी हुई है, कई जगह बारिश हुई और कई जगह बर्फबारी हुई है। तापमान में इसके चलते गिरावट दर्ज की गई है। मौसम ने करवट ली है और कहीं रौनक है, कहीं हताशा है, क्योंकि पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां भी ये बारिश और बर्फबारी लेकर आती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए न्यूज रूम लाइव।